तो आज का जो वेबिनार है वो स्कैन से रिलेटेड है। तो जितना हो सके मतलब पॉसिबल होगा 1 आवर में मैं मोस्ट ऑफ ट्राई करूंगा कि जितने भी टाइप्स है स्कैन के अंदर वो सभी कवर हो जाए। ज़्यादा करके जो है वो स्कैन्स के रिलेटेड ही है सभी। तो हम एक एक करके चालू कर रहे हैं। स्कैन तो मेन तो मोस्ट ऑफली देखो, सबसे पहले तो आपको स्कैन बनाने के लिए सबसे पहले स्टडी पता रहनी चाहिए। आपकी स्टडी अगर आपको बनानी आ रही है प्रॉपरली, या फिर आपको अगर कंडीशन पता है, तो हम लोग बनाते हैं स्टडीज। कंडीशंस पता होना चाहिए, मगर आपको आपकी कंडीशंस क्या है। तो स्टडी आप स्कैन से भी डायरेक्टली भी बना सकते हैं और आप चार्ट से भी बना सकते हैं। तो चार्ट से कैसे बना सकते हैं और स्कैन से आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं, वो भी ऑप्शन में बता दूंगा आपको। कुछ हार्ड नहीं है, सेम ही है। खाली चार्ट से और स्कैन से फर्क क्या रहेगा, आपने अगर चार्ट पे बना हुआ रहेगा स्टडी तो डायरेक्टली आप स्कैन बना रहे तभी लोड कर सकते हैं। अगर आपने बनाया हुआ नहीं है स्टडी तो आपको स्कैन में आपको कंडीशंस डालने पड़ेंगे, आपके जो भी कंडीशंस है। ओके। तो मैं चार्ट से शुरू कर रहा हूँ। चार्ट ओपन करे कर रखा है मैंने, डेली का चार्ट है मेरा। तो नॉर्मल कुछ भी स्टडी ले रहा हूँ मैं। आपकी जो कंडीशंस रहेगी आपके हिसाब से रहेगी। आप मल्टीपल स्टडी का कॉम्बिनेशंस भी बना सकते हैं, आप सिंगल स्टडीज भी डाल सकते हैं, जैसे कि RSI MSCD कुछ भी डाल सकते हैं। आपकी जो भी स्टडी रहेगी, मुझे आज कवर करना है खाली स्कैन कैसे आप ये कर सकते हैं। तो स्टडी के ऊपर फोकस नहीं है, फोकस है स्कैन आप कैसे यूज कर सकते हैं। आप मल्टीपल स्टडी का स्कैन भी यूज कर सकते हैं, कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैं एक नॉर्मल स्टडी ले रहा हूँ। ये मैं EMA 10 और 20 का क्रॉस ओवर बना रहा हूँ मैं। तो कोड नेम आप कुछ आपके हिसाब से दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, जो मैंने दिया वही देना है। आपको अगर कुछ अलग नेम से कोडिंग कोडिंग नेम आप स्टडी को कुछ भी दे सकते हैं आपके। मुझे 10 और 20 का करना है, उसलिए 10 ले रहा हूँ पहले। अगर आपका कुछ अलग वैल्यू रहेगा तो अलग भी डाल सकते हैं आप इधर। अगर आपको क्लोज से नहीं करना, हाई लो से करना है, तो हाई लो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करके अप्लाई कर रहा हूँ। एक कलर में भी सबको पता ही रहेगा जो यूज करते हैं। डिस्प्ले में आप जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है कलर्स के, तो आप सिलेक्ट करके चेंज भी कर सकते हो। ओके। और प्लॉट मैंने प्राइस के ऊपर किया है। प्लॉट कहाँ से किया वो भी बता रहा हूँ। सब ग्राफ में ऑप्शंस रहते हैं कहाँ पे प्लॉट करना है आपको। जैसे कि आपका अगर EMA जो स्टडी है वो प्राइस रिलेटेड है, तो उसको हम प्राइस रिलेटेड डालते हैं। RSI अगर आप डालते हैं, या फिर MACD हो गया, या फिर ADX हो गया, वो प्राइस रिलेटेड स्टडी नहीं है, तो उसको हम सब न्यू सब ग्राफ में ऐड करते हैं। ओके, नीचे दिखने के लिए चार्ट के। तो मैं जैसे इसको अप्लाई किया तो ये आ गया, ये प्लॉट हो गया, ग्रीन लाइन दिखती रहेगी आपको। तो ये EMA 10 है। वैसे सेम मैं दूसरा डाल रहा हूँ, EMA 20 डाल दो। सेम वही है, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। सेम खाली उसने मैंने वैल्यू चेंज किया, 20 का वैल्यू दे रहा हूँ। नेक्स्ट करके कलर चेंज कर रहा हूँ, और इसको मैं प्राइस के ऊपर प्लॉट कर रहा हूँ। तो ग्रीन एंड रेड कलर का आपको लाइन दिखता रहेगा चार्ट के ऊपर। तो 10 एंड 20 हो, यहाँ से भी आपको पता आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपका ये विंडो ओपन नहीं है तो आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं आपके कौन सी कलर की लाइन कौन सी है। जैसे कि ये ग्रीन कलर के वो मेरे EMA 10 है, और यहाँ पे पता चलता है आपका। अगर मेरा माउस दिखता रहेगा आपको, तो यहाँ पे जो यहाँ पे नेम दिख रहा है उसके नीचे देखो, यहाँ पे लिख के आते हैं वो सब। ओके। तो इसका मैं क्रॉस ओवर बना रहा हूँ। ऐड करके आपका कुछ भी कंडीशंस रह सकते हैं, क्रॉस ओवर रह सकता है, कटिंग्स रह सकता है, अबव बिलो जो भी आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो सिग्नल क्रॉस ओवर ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं EMA 10 EMA 20, ठीक है। ये मैंने सेव करना है मुझे। तो सेव स्टडीज का ऑप्शन से से बन जाने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, राइट क्लिक करके ऑप्शन है यहाँ पे सेव स्टडी का, आप कंट्रोल E से भी लेके आ सकते हो, शॉर्टकट कीज है उसका। या फिर राइट क्लिक करके याद नहीं रहता तो सेव स्टडी का ऑप्शन है, उसके आगे ही शॉर्टकट कीज लिखे हुए हैं, जो भी मैं कर रहा हूँ उसके। अगर आपको विंडो लेके आना है इसका, तो कंट्रोल M है,
ऐड स्टडी का है तो कंट्रोल ए से भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको मैनेजर में देखना है स्टडी मैनेजर में, तो कंट्रोल एम करके भी शॉर्टकट के यूज़ कर सकते हैं आप। तो सेव स्टडी के लिए मैं ठीक है, तो मैं इसमें वेब नाम दे रहा हूँ, वेबिनार करके मतलब। ठीक है, तो मेरी स्टडी बन गई। ऐसे आपके कुछ भी रह सकते हैं, आप मल्टीपल सिग्नल डाल के, जैसे कि आपने आर एस आई एम एस सी डी का क्रॉस ओवर डाल के रखा है, फिर हम आर एस आई अबव एम एस सी डी अबव, वो दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक स्टडी बना के रखे, तो वो भी आप बना सकते हैं। जो भी आपकी स्टडी रहेगी वो आपको आप बना सकते हैं इसमें। ओके, तो हमारा आज मेन फोकस है वो जो स्कैन में, तो स्कैन में चालू कर रहा हूँ। स्कैन में गए हम, सिग्नल स्कैन। ओके, यहाँ पे न्यू में क्लिक करना है। अगर आपका बना हुआ रहेगा तो लोड कर सकते हैं डायरेक्टली, मगर हम बना रहे न्यू, उसलिए सबसे पहले न्यू पे क्लिक करना है। अगर आपको कभी भी न्यू बनाना है तो न्यू पे क्लिक करना है आपको। नाम दे सकते हैं डायरेक्टली फर्स्ट, जो भी आपको देना है, तो मैं इधर वेब भी दे रहा हूँ नाम। ओके, वेब नाम दे रहा हूँ। यहाँ पे टाइम फ्रेम आपका जो भी स्टडी में आपको स्कैन करना है, मतलब जो 15 मिनट करना है, हाफ एन आवर करना है, या फिर डेली वीकली, जो भी आपको टाइम फ्रेम को फिल्टर करना है स्कैन में, वो आप इधर फिल्टर आउटेशन कर सकते हैं। तो आपका इंट्रा रहेगा तो इंट्रा करके आप जैसे 300 हो गया, 300 सेकेंड्स मतलब 5 मिनट्स, 15 मिनट्स करना रहेगा तो 900 सेकेंड्स, जो भी आपका टाइम फ्रेम रहेगा आपको सेकेंड्स में काउंट करके आप डाल सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको इंट्रा नहीं करना है तो डेली भी आप कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, एक्सपायरी, रेंज बार। तो जो भी आपको लेना है, तो मुझे अभी डेली करना है तो डेली कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे सेट ग्रुप का ऑप्शन है, सेट ग्रुप से हमको जो ग्रुप को स्कैन करना है वो ग्रुप आप सिलेक्ट कर सकते हैं सेट ग्रुप से। यहाँ पे डिफाइन है, जैसे कि एक्सचेंज डिफाइन ग्रुप लेना है आपको, या खुद खुद का डिफाइन ग्रुप लेना है, या इंडस्ट्री हो गया, जैसे कि एक्सचेंज डिफाइन में सब इतने एनएससी लेंगे, अगर आपका सेगमेंट एनएससी होगा तो इतने सारे ग्रुप दिखेंगे आपको, एफएन होगा तो एफएनओ, एनएससी होगा तो एनएससी, जो भी आपके ग्रुप अपना सेगमेंट रहेगा उसके हिसाब से आपको ग्रुप दिखेंगे। अगर आपको डेली करना है तो एंड ऑफ द डे भी कर सकते हैं आप, तो सभी दिख सकते हैं। अगर आप इंट्रा के लिए करते हैं तो आपका जो लाइव सेगमेंट रहेगा, जैसे कि आपने खाली एनएससी का लेके रखा लाइव, तो एनएससी ही दिखेगा आपको लाइव। स्कैन स्कैन भी इंट्रा का एनएससी में मतलब अगर आपने सेगमेंट एनएससी लिया तो एनएससी में होगा, नॉट एफएनओ में नहीं होगा ना, दूसरे सेगमेंट में होगा कोई भी। ओके, तो एग्जांपल के लिए मैं डेली के लिए निफ्टी 100 ले लेता हूँ। ओके, बाकी सब ये भी 85 कर देता हूँ एक साथ उसमें ही। तो इसमें ऑप्शन है, जैसे कि ये देखो, इधर अगर मैं इंट्रा करता तो यहाँ पे ऑप्शन था ये सेकेंड्स डालने का, मतलब 300 सेकेंड्स हो गया, 5 मिनट्स, तो ऑप्शन है इसमें। ओके, अगर मैं डेली लेता हूँ डायरेक्टली तो ऑप्शन निकल जाता है, खाली बाय डाई डिफॉल्ट डेली आ गया। तो इधर ऑप्शन है लोड फ्रॉम। अगर आप मतलब एकदम जूना डेटा चाहते हैं, मतलब 2000 साल से, 2000 1980 से, या फिर 1990 से डेटा चाहते हैं, उससे स्कैन हो मेरा डेली का, अगर रिकॉर्ड ऐसा कोई जैसे कि 5 ईयर हाई होगा, या फिर 10 ईयर हाई होगा, 15 ईयर्स हाई होता है, कोई कोई स्कैन ऐसे भी रहता है कि 15 ईयर्स हाई आपको चाहिए, 15 ईयर्स में हाई आ जाए, 10 ईयर्स में हाई आ जाए। तो वैसा अगर कुछ रहेगा कि 25 साल में, या फिर ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई तो मिल जाता है मोस्ट ऑफली, मगर 10 ईयर का हाई है, 15 ईयर का हाई है, वैसा कुछ अगर आपकी स्टडी होगी तो आप मोस्टली यहाँ पे लोड फ्रॉम डेटा में आप 2009 से है हम लोग का बाय डिफॉल्ट। तो अगर आपकी कोई यूनिक स्टडी होगी ऐसे कि मतलब सॉरी स्कैन हो, पैटर्न होगा स्कैन का, या फिर स्टडी होगी आपकी वैसे, तो आपको आप मैनुअली जाके भी आप चेंज कर सकते हो। 2000 वो जहाँ से भी लेना है, मतलब 2000 से लेना है, 1990 से लेना है, तो यहाँ से आपको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट वो इसमें होगा, जैन 2009 से होता है वो। ओके, अगर यूनिक स्टडी होगा ऐसे जैसे कि होगा तो, नहीं होगा तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, तो लोड फ्रॉम वही डेट रहना चाहिए, टिल डेट आज का डेट ही दिखेगा, तो टिल डेट वही रखना है, आज का डेट ही रखना है। यहाँ पे टिक मत करना गलती से भी। अगर आपने टिल डेट पे टिक कर दिया ना, तो अगर आप कल के इसमें गए एग्जाम्पल के लिए, कल तो मार्केट बंद है, ये 21 में आप स्कैन करने जाएंगे ना, तो 21 का रिजल्ट ही नहीं आएगा आपको। उसके लिए कभी भी हम लोग इफ सजेस्ट नहीं करते। हाँ, अगर कोई ऐसी स्टडीज है
कि आपको पर्टिकुलर डेट तक की रिजल्ट चाहिए, जैसे कि मुझे 1 नवंबर तक की रिजल्ट चाहिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके टिल डेट को सिलेक्ट करके वहाँ के डेट तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैनुअली आके कर सकते हैं, तो ही करना है, नहीं तो इसको टिल डेट को हाथ ही मत लगाइए। जो है डेट बाय डिफॉल्ट वही रहने दो, उसको ही उठा लेता है जो करंट डेट है उसको। ओके। अगर आपका कोई स्टडी ऐसा होगा तो ही यूज करना हो टिल डेट एंड फ्रॉम डेट। ओके। उसके बाद में इसका ये तो मैंने बताया ग्रुप है। ग्रुप में आप खुद का ग्रुप भी ले सकते हैं, यूजर डिफाइंड ग्रुप रहेगा आपका। तो यूजर डिफाइंड ग्रुप अगर किसी को नहीं पता रहेगा तो लास्ट में मैं बता दूँ कैसे बनाते हैं। मगर अगर बनाना रहेगा किसी को तो मैं बता दूँ, यूजर डिफाइंड ग्रुप आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका खुद का ग्रुप है 15 स्क्रिप्ट का, 20 स्क्रिप्ट का, जो जो भी आपका ग्रुप रहेगा आप बना के रख सकते हैं। कहाँ से बनाते हैं जैसे कि देखो मेरे इतने सारे मैंने पर्सनल ग्रुप बना के रखे हुए हैं मेरे। तो मुझे अगर खुद के पर्सनल ग्रुप में चाहिए, मुझे एक्शन डिफाइंड ग्रुप नहीं चाहिए। मुझे मेरे पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है कि 25-30 स्क्रिप्ट के ऊपर ही मैं ध्यान देता हूँ, या फिर उसके ऊपर ही मुझे बाई सेल चाहिए, या फिर जो भी मैंने कंडीशन बनाई है वो मुझे पर्टिकुलर पर्टिकुलर अपने ग्रुप के ऊपर ही चाहिए, जो मेरा खुद का डिफाइंड ग्रुप है तो उसके ऊपर ही चाहिए। तो तभी हम खुद का बना के रख सकते हो। तो यहाँ कहाँ से बनाते हैं वो भी बता देता हूँ मैं आपको। जो न्यू क्लाइंट है उनको पता नहीं रहेगा, मे भी जूने क्लाइंट्स है उनको पता रहेगा ये कहाँ से करते हैं। तो ये आप पर्सनल में जाके न्यू पर्सनल ग्रुप से भी बना सकते हैं, या फिर दो ग्रुप मर्ज करना है, जैसे कि पर्टिकुलर एनएससी ऑल स्क्रिप्ट एंड बीएससी ऑल स्क्रिप्ट को आपको मर्ज करना है, तो मर्जिंग ग्रुप का भी ऑप्शन है। या पर्टिकुलर जो भी आपको दो पर्टिकुलर ग्रुप को मर्ज करना है तो मर्जिंग ग्रुप का ऑप्शन है ये। तो दो ग्रुप को आप मर्ज भी कर सकते हैं सेट ग्रुप से लेके। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने एनएससी ऑल लिया, सॉरी निफ्टी 100 ले रहा हूँ। ओके। और यहाँ पे मैं सेकंड सेट ग्रुप में मैं एनएससी स्टॉक विद एफएनओ ले रहा हूँ। एनएससी स्टॉक विद एफओ के ग्रुप ऐड हो गए मेरे। तो मैं यहाँ पे अपना एनी कर रहा हूँ। अगर आपका एक ही सेगमेंट में रहेंगे, जैसे कि ये एक ही सेगमेंट में, मगर एनएससी और बीएससी होगा तो एनी ही रखना है कभी भी इसको, ना कि एनएससी रखना है। मोस्ट ऑफली मैं सजेस्ट करता हूँ क्लाइंट्स को कि एनी रखें, क्योंकि आगे चल के भी आपने कोई ग्रुप में स्क्रिप्ट ऐड किया अगर वो दूसरे सेगमेंट का होगा तो फिर ऐड नहीं हो पाएगा। उससे अच्छा सबसे बेस्ट जब भी ग्रुप बनाते हैं तभी एनी ही रखिए उसको। तो एनी में मैंने रख दिया उसको। और इसको जो भी नाम देना है, टेस्ट 4, और इसको मैंने मर्ज कर दिया। तो 199 स्क्रिप्ट है जो दोनों में अलग अलग डिफरेंस है, तो मेरा एक ग्रुप बन गया उसका। वो कहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप गए यूजर डिफाइंड में, आप देखेंगे लास्ट में एकदम बना रहेगा मैं भी। टेस्ट, ये देखिए। ठीक है, तो ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एक ग्रुप अभी स्कैन हो जाएगा। अगर आपको वैसा नहीं चाहिए, मर्ज ग्रुप नहीं करना है, आपको खुद का 25-30 स्क्रिप्ट है वही खाली आपको स्कैन करना है, तो वो भी आप बना सकते हैं पर्सनल में जाके। न्यू पर्सनल ग्रुप, यहाँ पे न्यू करके आप ग्रुप को नाम दे सकते हैं, आपको जो भी देना है। तो मैं आज दे रहा हूँ अभी टेस्ट। 19। ठीक है, आज के डेट से दे रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं। आपका कुछ अलग यूनिक नेम रहेगा तो दे सकते हैं, मैं अभी यही दे रहा हूँ। और ये नहीं कर रहा हूँ इसको, और सेव कर रहा हूँ। तो ये आप देखेंगे तो ये मेरा ग्रुप का नाम तो बन गया, ग्रुप मतलब बन गया, मगर उसके अंदर स्क्रिप्ट ऐड करनी मुझे। तो मैं यहाँ पे जो मेरा ग्रुप का नाम दिया मैंने उसको सिलेक्ट किया, शो मेंबर्स पे क्लिक किया, तो ये मेरा विंडो ओपन हो जाएगा, उसके अंदर मुझे ऐड करने के लिए स्क्रिप्ट। तो वन बाय वन करके जैसे कि मुझे जो भी स्क्रिप्ट ऐड करनी है वो मैं कर सकता हूँ। वन बाय वन ऐड कर सकते हैं, 25-30 स्क्रिप्ट जितने भी रहेंगे आपके, आपको ऐड करके यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, सेव कर दे आपने। और देखो जैसे मेरा अभी एक ही स्क्रिप्ट है तो एक ही स्क्रिप्ट दिख रहा है एडेड टू ग्रुप। अगर आपको आके मॉडिफाई करना है वो ग्रुप सेम आके उसके अंदर और स्क्रिप्ट ऐड करने हैं या फिर रिमूव करने हैं कोई स्क्रिप्ट, तो सेम वहाँ पे ही जाना है पर्सनल में, न्यू पर्सनल ग्रुप में। यहाँ पे ऑप्शन है, ये देखो ये प्रेस स्वप्निल करके मैंने ये शो मेंबर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको रिमूव करना है तो इसको जस्ट अनटिक करना है और सेव करना है,
तो एक भी स्क्रिप्ट सेव नहीं हो गया, देखो जीरो स्क्रिप्ट एडेड इन ग्रुप, तो वो निकल गया। तो डिलीट करना है तो ऐसे करना है, ऐड करना है स्क्रिप्ट, तो दूसरी कोई स्क्रिप्ट ऐड करनी है मुझे। तो टीसीएस करते हैं एग्जाम्पल के लिए, टीसीएस, इसको मैंने सेव कर दिया। तो जो भी आपके 25-30 स्क्रिप्ट रहेंगे वन बाय वन आप ऐड करके डाल सकते हैं, उसको सेव करके आपका खुद का ग्रुप भी बना सकते हैं। तो वो भी सेम वहाँ पे ही दिखेगा, जैसे कि ये देखो मैंने अभी आज मेरे नाम से बनाया, तो एक्शन डिफाइन, सॉरी यूजर डिफाइंड में दिखेंगे जो भी आप खुद ने बनाए रहेंगे। तो ये देखिए मेरे खुद के नाम का ग्रुप भी दिख रहा है वो। ओके। तो ऐसे आप खुद का ग्रुप भी बना सकते हैं, मर्ज ग्रुप करके भी आप स्कैन कर सकते हैं, मतलब जो ग्रुप चाहिए उसके ऊपर स्कैन कर सकते हो। तो एक्शन डिफाइन चाहिए, अभी मैं फिलहाल के लिए एक्शन डिफाइन ले रहा हूँ। तो एक्शन डिफाइन आप चाहिए तो एक्शन डिफाइन भी ले सकते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए निफ्टी 200 ले लेते हैं। ठीक है, निफ्टी 100 आ गया मेरा। ओके। तो निफ्टी 100 आने के बाद ये ग्रुप आ गया मेरा निफ्टी 100 का। एंटर करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा आपका। ओके, जो भी आपने एक्शन डिफ सिलेक्शन में सिलेक्ट किया है। उसके बाद में इधर ऑप्शन है लास्ट बार ऑन कंप्लीशन डिले। अगर आप डेली के लिए, सॉरी इंट्रा के लिए करते हैं, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि देखिए इंट्रा में कर रहा हूँ, तो ये देखिए दिख रहा है ऑन बार कंप्लीशन। तो जो भी आपने टाइम फ्रेम दिया रहेगा, जैसे कि 5 मिनट्स हो गया, 300 सेकेंड्स यानी 5 मिनट्स हो गया, तो 5 मिनट्स के लिए ऑटोमेटिकली वो हर एवरी 5 5 मिनट्स में स्कैन करेगा वो। ओके। अगर आपने डेली किया, जैसे कि डेली आप कर रहे हैं, तो डेली में वो टाइमर के लिए चला जाता है। टाइमर है ना, डेली तो स्कैन है मगर वो स्कैन होना चाहिए दिन भर में, मतलब आपका जो स्कैन है रन होगा वो डेली पे होगा, मगर आपको फिर बार बार रिफ्रेश होना चाहिए। तो रिफ्रेश कितने टाइम में होना चाहिए वो आप सेट करके रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 15 सेकेंड्स है ये, नॉट अ 15 मिनट, 15 सेकेंड्स है। तो आप चाहिए तो 1 मिनट चाहिए, 2 मिनट चाहिए, जितने भी आप सेकंड में रिफ्रेश करना चाहते हो पर्टिकुलर डेली स्क्रिप्ट, वो आप रिफ्रेश करके रख सकते हो। समझो आपको 5 मिनट करना है तो इधर 300 देना है आपको। तो एवरी 5 5 मिनट्स में डेली का स्कैन आपका रिफ्रेश होते रहेगा वो, ऑन टाइमर में। ओके। ऑन बार कंप्लीशन आपको इंट्रा के लिए यूज होता है। ऑन टाइमर आपको डेली वीकली जो भी आपने मतलब अलग, इंट्रा छोड़ के बाकी सब जो भी आपने लिया रहेगा उसके लिए ऑन बार ऑन टाइमर ही यूज होता है। ओके। तो आप सेट करके रख सकते हैं आपको कितने टाइम फ्रेम में आपको मतलब रिफ्रेश होना चाहिए, ऑटो स्कैन पे रखेंगे तो उसको। ओके। तो आप वैसे कर सकते हैं। उसके बाद में इधर लास्ट स्कैन है, ये मैं बताता हूँ आपको लास्ट स्कैन और ऑफसेट का। लास्ट स्कैन यानी कैसे है, आपको कितने रिकॉर्ड स्कैन करने हैं, जैसे कि अभी डेली का अगर आप करते रहेंगे तो आप स्कैन करोगे अभी, ये मैं बताता हूँ लास्ट में आपको, मतलब ये स्कैन करने के बाद बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। उसके बाद में यहाँ पे आते हैं, उससे पहले यहाँ पे आप देखेंगे इसमें, तो प्रीवियस क्लोज है ये। तो अगर आपको चाहिए कि प्रीवियस क्लोज जो है मेरा पेनी स्टॉक निकालना चाहते हैं आपके, मतलब मुझे पेनी स्टॉक नहीं चाहिए 50 रुपीज़ के अंदर, मतलब नीचे के स्क्रिप्ट जो भी है वो नहीं चाहिए मुझे, वो आप रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी आप रिमूव करके रख सकते हैं प्रीवियस क्लोज से, कि उससे आपको पता चले कि मतलब 50 के ऊपर होगा तो ही आपको चाहिए हो, या फिर 100 के ऊपर के स्क्रिप्ट चाहिए आपको, पेनी स्टॉक नहीं चाहिए आपको, 10 रुपया 20 रुपया 5 रुपया ये सब स्क्रिप्ट जो है वो निकालना चाहिए। मतलब निफ्टी 100 में तो नहीं रहेंगे इतने, मगर आपने एग्जांपल के लिए एनएससी ऑल स्क्रिप्ट लिया स्कैन करने के लिए, तो आपको अगर पेनी स्टॉक निकालने उसमें के, मतलब छोटे मोटे जो स्क्रिप्ट है वो मेरे स्कैन में आएंगे तो भी नहीं चाहिए, तो आप निकाल के रख सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लोज से 50 से लेके मतलब 50 के नीचे की नहीं चाहिए तो 50 से लेके 1000 डाल के रख दीजिए। जैसे कि इधर मैं 50 डालूंगा, अगर इधर और 1 लाख डाल दूंगा, तो 1 लाख के ऊपर मोस्ट ऑफली तो कोई स्क्रिप्ट है नहीं अभी तक तो, मतलब कैश में। ओके। तो 1 लाख डाल के रख दूंगा तो 50 के नीचे मेरे जो रहेंगे वो फिल्टर आउट हो जाएंगे, तो 50 के नीचे वो पकड़ेगा ही नहीं उस स्क्रिप्ट को। ठीक है। अगर ऐसा कुछ रहेगा आपको कि स्पेनिश स्टॉक निकालने हैं आपको, नहीं चाहिए रिमूव करने हैं, तो आप यहाँ से प्रीवियस क्लोज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं उसको। तो उससे आप ये अगर आपने क्लिक किया तो ही वो यूटिलाइज होगा, नहीं तो नहीं होगा आपका। इधर मैं जीरो कर देता हूँ अभी, अगर आपको करना रहेगा तो आप कर सकते हो उसके लिए। ओके। उसके बाद में लास्ट ट्रेड है ऑप्शन इसमें। लास्ट ट्रेड में क्या है, कोई स्क्रिप्ट है जो आपको पर्टिकुलर डेट के पे, मतलब कि आज 19 तारीख है, तो 16 तारीख या फिर 17 तारीख नहीं, सॉरी
16 तारीख उधर दिख रहा है। कल के दिन तक जो ट्रेड हो रही थी, कल और आज में जो ट्रेड हुई है वही स्क्रिप्ट आपको चाहिए, तो आप इधर सिलेक्ट करके रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट में 18 अगर आपने सिलेक्ट किया है, तो कल और आज जो स्क्रिप्ट ट्रेड हुए वही खाली स्क्रिप्ट आपको फिल्टरेशन स्कैन में आ जाएंगे आपके ग्रुप से। बाकी जो उससे पहले अगर हुए रहेंगे फिल्टर मतलब ये, तो नहीं आएंगे। ओके। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं कि आपको करंट जो ट्रेड मतलब लाइव जो ट्रेड हो रहे हैं मतलब ट्रेडिंग हो रही है जिसमें, वही आपको चाहिए। ये मोस्ट ऑफली कभी यूज होते हैं, ये जब एनएसए ऑल स्क्रिप्ट लेते हैं आप या फिर एनएसए एक्टिव स्क्रिप्ट लेते हैं, जो बड़ा ग्रुप रहेंगे वैसे लेते हैं आप, तभी ये यूजफुल होता है। उससे आपको फिल्टरेशन करने के लिए आसानी गिरती है। तो उससे क्या होता है, जो सस्पेंडेड स्क्रिप्ट रहते हैं, कभी कभी आप एनएसए में अगर आप देखते रहेंगे उसमें, तो एनएसए ऑल स्क्रिप्ट आप ले लेते हैं, आपने स्कैन भी लगा दिया, मगर आप देखेंगे रिजल्ट में जाके एनएसए ऑल के, तो आपको जो 2020 में एक्सपायर हो चुका है वो स्क्रिप्ट के भी रिजल्ट आते रहते हैं। तो उसको इग्नोर करने के लिए आप ये यूटिलाइज कर सकते हैं कि मुझे आज के दिन में जो ट्रेड हुए करंट डे में वही चाहिए, बाकी जो प्रीवियस जो ट्रेड हुए वो नहीं चाहिए। तो तभी आप यूज कर सकते हैं इसको। या फिर आपको अगर चाहिए कि नहीं मुझे इसके लिए मतलब जो कल और आज के दिन में ट्रेड हुआ वैसे स्क्रिप्ट चाहिए, तो अभी भी आप यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं इसका। ओके। तो ये दो ऑप्शन उसके लिए। फिर लास्ट डेट टर्नओवर, कोई कंपनी का टर्नओवर आपको अगर 10 करोड़ के ऊपर हो वैसे स्क्रिप्ट चाहिए खाली, या फिर जो भी 20 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर हो कंपनी का, तो ये आपको स्क्रिप्ट चाहिए आपके स्कैन में, तो भी आप फिल्टरेशन करके रख सकते हैं टर्नओवर का करोड़ में डाल के। करोड़ में रहता है मोस्ट ऑफली, रहता है मतलब मोस्ट ऑफली क्या करोड़ के ऊपर ही रहेंगे। तो ऐसे आपको चाहिए कि मुझे 10 करोड़ के नीचे के टर्नओवर की कंपनी नहीं चाहिए स्कैन में मुझे मेरे, तो ये इसमें लगा के रख सकते हैं। तो उससे आपको क्या होगा, फिल्टर करके दे देगा कि बाय डिफॉल्ट में ही 20 करोड़ आपने डाला है एग्जाम्पल के लिए, 20 करोड़ डाला है तो 20 करोड़ के ऊपर के ही आपके वो ले लेगा वो, मतलब ट्रेड जो भी सिग्नल आएंगे 20 करोड़ के टर्नओवर है उसके ऊपर ही के स्क्रिप्ट दिखाएगा आपको स्कैनर में। ओके। उसके बाद में शो फॉर सिंक स्टेटस इन लास्ट मैसेज, इसकी ज़रूरत नहीं है, वो शो स्टेटस दिखाते हैं, तो इसका इतना यूटिलाइजेशन नहीं है। उसके बाद में हम इधर आते हैं, तो शो पॉपअप शो लोकल है, शो पॉपअप ऑन अलर्ट है, और सिग्नल ट्रैकर है। ये कभी यूज होते हैं अगर आपने मतलब समझो इसमें ये ऑटो स्कैन का ऑप्शन है, देखो यहाँ पे ये ब्लर है, जब भी आप स्कैन करोगे ना तो हाईलाइट हो जाएगा ये, तो तभी यूजर यूज होते हैं शो पॉपअप ऑन अलर्ट है। मतलब जो भी आपने आपके स्कैन के रिजल्ट आ रहे हैं, आपने समझो 5 मिनट का स्कैन लगा के रखा है, तो आपको ये मिनिमाइज करके रखना है, आपको स्क्रीन के ऊपर नहीं रखना है उसको, मिनिमाइज करके रखते हैं तो आप आपको खाली दिखने चाहिए, पॉपअप आने चाहिए, इधर इधर आएगा, बॉटम लेफ्ट में आएगा, आप जिधर भी रखना चाहते हैं उधर आ जाएगा। जो भी देखो यहाँ से सेट करके रख सकते हैं, बॉटम लेफ्ट चाहिए, बॉटम राइट चाहिए, बॉटम सॉरी टॉप राइट चाहिए, टॉप लेफ्ट चाहिए, जिधर भी आपको चाहिए आप रख सकते हैं। तो हम लोग ने बाय डिफॉल्ट बॉटम लेफ्ट रखा है, बॉटम लेफ्ट से यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे पॉपअप आते जाएंगे। तो अगर आपको वहाँ पे नहीं चाहिए तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं उसका जो पॉपअप का सिग्नल है वो। ओके, कहाँ पे आना चाहिए वो भी आप सेट करके रख सकते हैं पॉपअप। उसके बाद सेंड टू अलर्ट ट्रैकर, अगर आपके 4-5 स्कैन है, जैसे कि 3 स्कैन है एग्जाम इसके लिए लगा के रखे आपने अलग 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 स्टडी के, और आपको स्क्रीन पे आपकी जगह नहीं है कि मतलब आप देखते रहें कि, या फिर आपको स्क्रीन के ऊपर आप रिजल्ट आके चले गए, तो आपको देखने की कौन से दिन में दिन भर में कितने आए, तो वो भी आपको पूरा दिन पूरा सिग्नल ट्रैकर में दिखेगा कि इतने बजे ये सिग्नल आया था, इतने बजे ये सिग्नल आया था, इतने बजे ये सिग्नल। मगर ये कभी यूज होगा जब भी आप इसको ऑटो स्कैन पे रखेंगे, ऑटो स्कैन पे नहीं रखा आपने तो उसको ये सिग्नल ट्रैकर या फिर सिग्नल ट्रैकर का विंडो यहाँ पे बता देता हूँ मैं वो भी। ये देखो ये विंडो बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाएगी आपकी, सिग्नल ट्रैकर, ये देखो ये। ठीक है। तो इसमें आपको आपके स्कैन स्क्रिप्ट कौन से है, वो सिग्नल कौन से स्कैन से आया वो पता चलेगा, एक्शन क्या है, मतलब आपने जो सिग्नल दिया बाय सेल का तो बाय आया कि सेल आया, यहाँ से आपको ग्रीन रहेगा तो बाय रहेगा, रेड रहेगा तो सेल रहेगा आपका, उसका प्रॉफिट वो सब आपको दिखेगा इसमें। तो कौन से स्क्रिप्ट मतलब कौन से स्कैन से है वो भी पता चलेगा, जैसे कि मैंने बोला कि 3 स्कैन लगा के रखे या फिर आप 2 स्कैन लगा के रखे, तो कौन से स्कैन से आया वो भी पता चलेगा आपको।
इधर सिग्नल ट्रैकर विंडो में, अगर आपने उसको ऑटो स्कैन पे रखा हुआ है तो, या नॉट, अगर आपने ऑटो स्कैन पे नहीं रखा है स्कैन को, तो इसमें नहीं दिखेगा वो। ठीक है, तो इसका ये यूज होता है, पॉपअप विंडो है। ओके। ओके। उसके बाद में हम इसमें जा रहे हैं, ये मेरा बचा हुआ है, ये मैं बताता हूँ आपको। स्कैन लास्ट 10 है, जैसे कि 19 तारीख है आज आपका, करंट डे जो है वो 19 तारीख का है। आपको चाहिए कि नहीं, मुझे 5 दिन का देखना है कि मुझे डेली का स्कैन है, तो 5 दिन का, जैसे कि 18 का भी देखना है, 14 का देखना है, और 13 का देखना है, और 12 का देखना है। 5 दिन में कितने रिजल्ट आए वो पूरे देखने हैं। तो मैं 5 दिन इधर फाइल रखूंगा तो 5 दिन का आ जाएगा, जितने दिन का रखना है मुझे देखना है, तो उतने दिन का वो मुझे दिखेगा। 5 डेज 6 डेज होने दो। तो समझो एग्जांपल के लिए मैं पहले 1 डे का करके दिखाता हूँ आपको, उसके बाद मैं फर्स्ट ये करता हूँ। इसको मैं स्टडी हम डालते हैं हमारी। हाँ, ये मैं भूल गया था। आपको जो भी ये आपने पीछे स्टडी बनाई है ईएमए की, वो आपको ऐड करनी है कहाँ से, तो यहाँ से ऐड स्टडी, स्टडी एंड सिग्नल में। ये देखो, मैंने बताया था ना कि आप स्टडी यहाँ से भी डाल सकते हैं, और आप डायरेक्टली लोड कर सकते हैं। तो लोड स्टडी का ऑप्शन यहाँ पे है, ऐड स्टडी का यहाँ पे है। तो जो मैंने, जैसे मैंने चार्ट पे डाला स्टडी, वैसे ही सेम यहाँ पे भी डाला है। मगर इसमें ऑप्शन एक है, मैं बताता हूँ, फ्लॉ क्या है। अगर आप मतलब खाली स्कैन के लिए यूज करना चाहते हैं तो कुछ यूज फ्लॉ नहीं है वो। जैसे कि RS है, डाला आपने एग्जाम्पल के लिए, तो नेक्स्ट करेंगे ना, तो डायरेक्ट वो अप्लाई हो जाएगा। आपको कहाँ पे प्लॉट करना है या फिर उसका कलर चेंज करना है, वो ऑप्शन नहीं मिलता है यहाँ पे। स्कैन से आप, स्कैन पे आप डायरेक्टली अगर आप स्टडी ऐड करते हैं तो। हाँ, अगर आपको चार्ट से कुछ लेना देना नहीं, मेरे रिजल्ट जो है वो मुझे खाली फिल्टरेशन करके चाहिए, तो आप यहाँ से डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मगर आपको हाँ प्रॉपर अलाइन चाहिए कि नहीं, मेरे जो ईएमए की वैल्यू डाली वो प्राइस के ऊपर दिखनी चाहिए, RSI डाला है तो नीचे सब ग्राफ पे दिखना चाहिए। तो कभी भी यहाँ से मत डालिए, वो वहाँ से मैंने जो जहाँ पे फर्स्ट टाइम बताया, जो चार्ट से ऐड करके ऐड स्टडी का ऑप्शन है, वहाँ से डालना, यहाँ से मत डालना। तो इसको मैं जैसे कि मेरा अभी स्टडी बनी हुई है, तो यहाँ से आप 1 बाय 1 करके वैसे ही सेम सिग्नल्स भी डाल सकते हैं, 1 बाय 1 करके ऐड स्टडी करके, और उसको सेव स्टडी करके उसको सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेम ऑप्शन है, सेम जो वहाँ पे दिख रहे थे आपको, राइट क्लिक करके इसको स्टडी मैनेजर में देखो, यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे थे ना आपको, ये ऐड, मॉडिफाई, रिप्लाई, हाइड, रिमूव, सेव का ऑप्शन था, तो सेम वही ऑप्शन से इधर भी। तो अगर आपने बनाई हुई स्टडी है तो डायरेक्टली लोड कर दीजिए, जैसे मैंने बना हुआ है मेरा, तो मैं लोड कर रहा हूँ अभी। ठीक है, लोड करेंगे, डेज ओल्ड पे क्लिक करेंगे तो मेरी जो टॉप पे बनी हुई रहेगी स्टडी वो मिल जाएगी। अगर आपने कोई नाम से सेव करके रखा है, आपको याद है, तो आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने वेब नाम से किया था, तो मैं वेब डालता हूँ अभी। वो फिल्टर करके दे देगा, जितने भी नाम वेब नाम से स्टडीज है ना, वो सब देखो फिल्टर करके दे दिया उसने। तो मेरा ये नाम, मेरी ये स्टडी है तो मुझे ये चाहिए, तो ये देखो ये आ गई मेरी, ये में कि मैंने जो भी स्टडी डाली थी। यहाँ पे सिग्नल्स में जाके, यहाँ पे अभी एक ही बाय एंड सेल दिख रहा है आपको। अगर आपने 4 या 5 मल्टीपल स्टडीज डाले, उसके सिग्नल्स डाले, तो आपको यहाँ पे जो भी आपने टिक रखा रहेगा बॉक्स में, जो बॉक्स में टिक रखे रहेंगे उसके आपको फिल्टरेशन करके मिलेंगे। जैसे कि RSI का आपने क्रॉस ओवर डाला है, MACD का क्रॉस ओवर डाला है, और उसका फाइनल एंडिंग किया हुआ है, तो उस टाइम पे आपको खाली फाइनल बाय एंड सेल है आपका, जो उसको ही खाली फिल्टरेशन करना रहता है। अगर आपको करना है कि RSI का बाय सेल भी देखना है उसके साथ आपको इसके, तो आप रख सकते हो। जो भी आप यहाँ पे टिक रखोगे बॉक्स में, वो उसका उसका आपको स्कैन के रिजल्ट दिखेंगे। तो मेरे अभी फिलहाल के लिए दो ही है, तो दो ही है। अगर आपके 5 6 दिखते रहेंगे तो आपको जो स्कैन देखना है, मतलब जिसका रिजल्ट देखना है आपको, उसके ऊपर ही टिक रखना है और उसको अप्लाई करना है। ओके। उसको अप्लाई करते ही आपको कैंसिल करेंगे आप, और स्कैन करेंगे ना, तो रिजल्ट आ गए देखो आपको। अभी रिजल्ट तो आ गए, तो यहाँ पे देखेंगे तो 19 तारीख का ही दिख रहा है, देखो यहाँ पे। ओके। तो यहाँ पे ना ये प्राइस का बॉक्स है, प्राइस रिलेटेड, आप प्राइस चाहिए आपको देखना है, जैसे कि हाई लो क्लोज भी देखना है उसका, तो देख सकते हैं। वॉल्यूम रिलेटेड आपकी स्टडी होगी तो वॉल्यूम पे भी बॉक्स पे टिक रखना है। अगर वॉल्यूम रिलेटेड स्टडी नहीं है तो ज़रूरत नहीं है आपको देखना है, क्वांटिटी तो बाय डिफॉल्ट दिख जाता है। मगर वॉल्यूम रिलेटेड कोई स्टडीज़ है आपके, जैसे कि वॉल्यूम पे आपने स्टडी डाल के रखा है कोई, तो तभी उस टाइम पे वॉल्यूम पे भी टिक रखना है आपको, नहीं तो ज़रूरत नहीं है वॉल्यूम की। उसके बाद में स्टडीज है, तो स्टडीज तो रहेंगी आपके क्लिक, और सिग्नल भी आपका क्लिक रहेगा। और प्राइस मैंने रखा है क्योंकि मुझे क्लोज लेना है अपना, क्लोज और हाई लेना है, पकड़ना है, तो इसलिए प्राइस की वैल्यू रखा है मैंने टिक, स्टडी एंड ए सिग्नल। उसके बाद में एक ऑप्शन कॉलम है नीचे,
ऑप्शन कॉलम से क्या होगा, आपका जो रिलेटेड टू ऑप्शन स्टडीज है कोई, एक्सपायरी चेक चेक करना है, जो भी रिजल्ट आए, कैश में तो नहीं होता है, मगर फ्यूचर में अगर किसी का रहता है तो ऑप्शंस के एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी कभी उसकी वो पता चलेगी आपको, यहाँ से कितने दिन बाकी है, या फिर उसकी एक्सपायरी डेट भी आपको यहाँ से पता चलेगी। ऑप्शंस कॉलम भी है, ऑप्शंस रिलेटेड कोई स्टडी होगी तो ये दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, बॉक्स टिक कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हमारी ऑप्शन रिलेटेड नहीं है तो इसलिए मैं इसको टिक नहीं कर रहा हूँ। ओके। यहाँ पे आप देखेंगे उसके बाद, तो ये देखिए, यहाँ पे 19 तारीख का ही दिख रहा है। तो मुझे अभी देखना है कि मुझे 18 के भी रिजल्ट देखने हैं मेरे। तो मैं यहाँ पे दो करूंगा ना, तो 18 और 19 दोनों के आ जाएंगे। कैंसिल कर रहा हूँ, स्कैन कर रहा हूँ इसको, फिल्टरेशन करके। रुको। हाँ, अभी इसमें ऑप्शंस क्या है, अभी मैंने स्कैन कर दिया, ये तीनों बॉक्स में रख के उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है और कॉलम सिलेक्शन करना है कभी भी। कॉलम सिलेक्शन, जो आपको कॉलम चाहिए वही रखने हैं, बाकी सब अनटिक कर देने। जैसे कि मैंने ऑल पे क्लिक किया ना, तो देखो सब निकल गए। तो मैंने डेज चाहिए मुझे, स्क्रिप्ट नेम चाहिए मुझे, और मेरे बाई सेल का सिग्नल ही चाहिए मुझे, बाकी नहीं चाहिए मुझे। और एक क्लोज रेट ले लेते हैं, चलो क्लोज रेट चाहिए था मुझे, तो क्लोज रेट ले लेते हैं। और मैंने इधर डाल दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे 18 के भी दिख रहे हैं और 19 के भी दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि मैंने यहाँ पे दो रखे हैं। अगर मैं यहाँ पे 5 रखूंगा तो 5 दिन के मेरे जितने भी रिजल्ट है 5 दिन के प्रीवियस, वो सब आ जाएंगे। अगर आपका इंट्रा का रहेगा तो प्रीवियस 5 कैंडल के, जैसे कि 5 मिनट का है तो 5 मिनट, 10, 15, 20, 25 मिनट के आपको प्रीवियस रिजल्ट दिखेंगे आपको, अगर आपका इंट्रा स्कैन है तो। आपने 5 रखे, 10 रखे, आपके ऊपर है कितने रखे आपने। ओके। तो लास्ट रेट से आपके जितने प्रीवियस देखने हैं आपको, आप देख सकते हैं। अब ये ऑफसेट क्या है? ऑफसेट यानी समझो आपको 12 तारीख का ही रिजल्ट देखने हैं, तो उस टाइम पे क्या करते हैं हम, इधर ऑफसेट, इधर इधर 1 ही रखते हैं, और इधर ऑफसेट में -4 करेंगे ना, और स्कैन करेंगे, तो ये देखो ये 12 तारीख के रिजल्ट मुझे दिख रहे हैं खाली, क्योंकि मैंने इधर ऑफसेट में जो भी डेट के चाहिए आपको, अगर समझो उसके पहले के चाहिए और उसके बाद के चाहिए, तो मैं आगे आता हूँ एक। तो अभी देखिए, अभी 12 तारीख का जा रहा था, अभी 13 तारीख का आएगा, क्योंकि मैंने ऑफसेट में -3 रखा है। करंट डेट से पीछे 3। तो ये देखो ये 13 तारीख के रिजल्ट आ गए मेरे, सेल या बाय जो भी रहेंगे वो आपको दिखेंगे आपके स्कैन, सॉरी आपके स्कैन के ये जो सिग्नल्स रहेंगे उसके हिसाब से। ठीक है। तो आप इसका जो यूज़ है वैसे कर सकते हैं। आपको अगर 5 दिन का देखना है, 6 दिन का रिजल्ट देखना है, तो यहाँ पे 5 रखे, 6 रखे, 100 दिन का भी देखना है तो 100 रखे। अगर आपको मतलब खाली पर्टिकुलर डेट का ही देखना है, जैसे कि मुझे आज का रिजल्ट नहीं देखना है, कल का ही देखना है, तो इधर -1 करते हैं हम। तो देखेंगे आप अगर, तो 19 तारीख का नहीं दिया, 18 तारीख का उसने स्कैन करके दिया। तो जो भी डेट का आपको पर्टिकुलर डेट का ही देखना है, तो इससे आप फिल्टरेशन करके निकाल सकते हैं यहाँ से। ओके। उसके बाद में हम यहाँ से ऑफसेट, और इसका मतलब सबको समझ में आ रहेगा, आई होप सो। किसी को नहीं समझा रहेगा तो बता दीजिए। उसके बाद में कंडीशंस है यहाँ पे। कंडीशंस यानी अभी आपने देखा रहेगा कि बाय भी आ रहा है, सेल भी आ रहा है। तो कोई कंडीशंस ऐसे रहेंगे आपके, जैसे कि आपने सब में बाय डाला है, बाय का ही कंडीशन है आपका। ओके। और आपको फाइनल बाय आपने फिल्टर नहीं किया है, और आपको सेटिस्फाई ऑल, आपको एंडिंग एंडिंग नहीं किया आपने, सेटिस्फाई ऑल करके भी आप डाल सकते हैं बाय डिफॉल्ट में। जितने भी आपने सिग्नल डाले हैं, वो सेटिस्फाई होंगे सब के सब, तभी आएंगे। तो मोस्टली ये कभी यूज करते हैं अगर आपने बाय डाला है सब में, और वो सबका बाय एक साथ आएगा तो ही आपको चाहिए, तो सेटिस्फाई ऑल रखना है तभी। या फिर सेल डाला है तो सबके सेल एक साथ आएंगे। या फिर समझिए जो भी आप जितने भी आपने सिग्नल डाले स्टार्ट में, वो जब भी सब एक साथ आएंगे तभी पकड़ेगा वो। तो मोस्ट ऑफली क्लाइंट्स कभी यूज करते हैं उसको, कि जब भी उनके बाय के सिग्नल से सब, और सब एक साथ जब भी मर्ज हो, मतलब एक साथ जब भी आएगा तभी चाहिए उनको, तो सेटिस्फाई ऑल रखते तभी। और इग्नोर, ये मोस्ट ऑफली अगर इग्नोर करना है, जो करंट सिग्नल दी कंडीशंस दिया है उसको छोड़ के आपको बाकी सब देखने हैं, मतलब बाय सेल जिसमें नहीं आया है वो ही देखने हैं, तो इग्नोर करके भी आप रख सकते हैं। एक एक क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था तब भी, मतलब 10-15 साल पहले,
तभी वो ऐड किया हुआ था। मोस्ट ऑफली ये यूज़ नहीं होता है इतना, मगर किसी को चाहिए रहेगा अगर इग्नोर का ऑप्शंस, कि मतलब जितने भी मेरे सेल बाई सेल के सिग्नल आ रहे हैं वो छोड़ के किस में बाई सेल नहीं आया वो उनको वो चाहिए था, तो उसलिए इग्नोर का ऑप्शन डाला था तभी। तो आपको चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं इग्नोर का भी ऑप्शंस। ओके, तो इसको कैंसिल करके स्कैन कर रहे हैं हम। तो 19 तारीख का मेरा बाय एंड सेल जितने में भी आया, तो आप देख सकते हैं डबल क्लिक करके, ये देखिए मेरा बाय आया था, तो इधर मैंने फिल्टरेशन करके मिल गया मुझे। इसमें सेल आया था, तो ये देखिए इस सेल, इसने सेल दे दिया यहाँ पे देखेंगे तो। ओके, उसके बाद में अ, ये ऑप्शन है चार्ट का। ओके, ए बॉक्स में आ रहा है अभी। ये कभी अगर आपने समझो कोई स्टडी लगा के रखी है चार्ट के ऊपर, जो आपकी एकदम चार्ट के ऊपर देखना ही है आपको स्टडी, और स्कैन स्कैन में आपकी जो स्टडी है वो अलग है, और चार्ट के ऊपर जो स्टडी है वो अलग है। जैसे कि आपने 5-6 चार्ट ओपन करके रखे, अलग 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 चार्ट अपने लोड करके रखे, तो तो उसके ऊपर रिप्लेस नहीं करना है आपको स्टडी, हो स्कैन की जो भी स्टडी है वो मुझे रिप्लेस नहीं करनी है, जस्ट मुझे ओपन करके देखना है चार्ट, कि मेरा बाय या सेल मतलब सॉरी चार्ट इसमें, कि मेरा जो वैल्यू है वही देखना है आपको, या फिर रिप्लेस नहीं होनी चाहिए। तो रिप्लेस चार्ट फ्रॉम स्टडी से टिक निकालना है कभी भी। उससे क्या होगा, आपकी जो स्टडी है चार्ट के ऊपर वो वैसी की वैसी रहेगी, आपका खाली स्क्रिप्ट चेंज हो जाएगा। ओके, तो वैसा अगर आपने 5-6 स्टडी बना के रखे अलग 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 इसमें, तो कभी भी उसको रिप्लेस चार्ट स्टडी से अनटिक कर देना उसको। ओके, अगर आपका नहीं खाली एक ही स्टडी और एक ही स्कैन है, या फिर आपको मतलब उस पे भी दूसरे चार्ट पे भी ओपन होगा स्टडी तो चलेगा, तो उसको इसको टिक रख सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो इससे टिक निकाल देना कभी भी। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ आपको, चार्ट में ओपन कर रहा हूँ न्यू, चलो टीसीएस ले लेते हैं, अप्लाई करते हैं। कंट्रोल टी करते हैं, तो दो चार्ट ओपन हुए हैं, देख देख सकते हो तो आप यहाँ पे एक भारतीय भारत इलेक्ट्रॉनिक है, और यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने यहाँ पे टिक रखा हुआ है रिप्लेस ऑन चार्ट स्टडी पे, यहाँ पे मेरा कोई अगर दूसरा स्टडी रहता इस पे, अगर मैं समझो एग्जांपल के लिए मैं एक लोड कर देता हूँ स्टडी, यहाँ पे मैं समझो प्रीवियस ब्रेक हाई कर देते हैं। ठीक है, ये मेरी स्टडी लगी हुई थी, या जो भी आपकी स्टडी लगी हुई रहेगी। तो देखो जैसे मैंने डबल क्लिक किया ना, वो देखो रिप्लेस कर दिया उसने स्टडी को उसके। तो ऐसा होगा, तो कभी भी अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए कि नहीं मेरी ये जो स्टडी थी वही रहना चाहिए, खाली मुझे चार्ट ओपन जो हो रहा है वही चाहिए, मुझे चार्ट ही ओपन करना है बस यहाँ पे ये स्कैन से, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे रिप्लेस चार्ट ऑन स्टडी से टिक निकाल देते हैं, अगर आपको रिप्लेस नहीं करनी है तो। ओके, सेम फॉर दैट रिप्लेस परेड ऑन चार्ट, अगर आपने 5 मिनट्स का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, और आपका स्कैन जो है डेली का है, या फिर आपने 5 मिनट्स का चार्ट ओपन करके रखा है, और जो स्कैन जो है हाफ एन आवर का है, तो उस टाइम पे भी आपको इससे टिक निकाल देना है। इससे क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा स्टडी पे। मतलब अगर आपने समझो इंट्रा किया है, इसको चार्ट को मैं 15 मिनट करता हूँ, और इस पे ये देखो इस पे मैं टिक रखता हूँ, और इसको डबल क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे उसने बाय डिफॉल्ट डेली ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ पे मेरा टिक था। ओके, तो अगर आपका कोई भी ऐसा कोई स्टडी है, या फिर टाइम फ्रेम भी चेंज नहीं होना चाहिए चार्ट के मेरे, और ना मेरे स्टडी चेंज होनी चाहिए चार्ट के ऊपर से, तो उस टाइम पे हम ये दोनों से टिक निकाल के रख देना है आपको। ओके, उसके बाद में ऑप्शन है सेव स्टडी का, सॉरी सेव एज अ ग्रुप का। सेव एज अ ग्रुप से आपके जो भी आपके जैसे कि ये 4 रिजल्ट आए अभी, तो आपके जो जितने भी रिजल्ट आए आपको एक ग्रुप बना के रखना है उसको। तो सेव एज ग्रुप का ऑप्शन भी है, जिससे आपके ये जो ग्रुप है उसको सेव कर देगा। जो आपने नाम दिया है स्कैन को उसी नाम से सेव होगा, अलग नाम से नहीं होगा। ओके, जैसे मैंने स्कैन को वेब नाम दिया है, तो देखेंगे आप सेव एज ग्रुप किया ना, तो वेब नाम से देखो एक ग्रुप बन गया रहेगा। तो मैं देखो चार्ट के ऊपर बताता हूँ अभी आपको, जी प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक यूज़र डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ देखो वेब नाम से मेरा ग्रुप बना रहेगा। ये देखिए, ठीक है, वेब ग्रुप में देखेंगे आप तो देखो HDFC है, भारत इलेक्ट्रॉनिक है, DV लैब है, और ये एक है वरुण करके बेवरेज है।
ठीक है, तो ये सब ये देखो, ये जो रिजल्ट है वही उसका ग्रुप बन गया। तो सेव एज ग्रुप से आप खुद का जो रिजल्ट है उसका ग्रुप भी बना के रख सकते हैं। अपेंड का ऑप्शन है, अगर आपका खुद का बना मतलब ग्रुप बना है तो उसके ऊपर अपेंड करते रहेगा, तो अपेंड करके रहना चाहिए। तो ये देखो, ये स्टिक करके रख सकते हैं आप, तो अपेंड करेगा उसको। उसके बाद में ऑटो सेव एज अ ग्रुप, जब भी स्कैन होगा तो आपको ऑटो सेव करके रखना है उसको, तो आप इसको रख सकते हैं, ऑटो सेव एज ए ग्रुप रखेंगे। तो ऑटो स्कैन पे आपने रखा है इसको, जैसे कि मैंने बताया था, ऑटो स्कैन पे रखना है आपको कभी भी। ऑटो स्कैन पे रखा है और इस पे भी रखा है ऑटो सेव एज ए ग्रुप। तो जब भी स्कैन होगा 15 मिनट्स या जो भी 5 मिनट्स में, या फिर डेली का अगर रहेगा तो आपने जो भी टाइम फ्रेम दिया है यहाँ पे यूजर डिफाइंड में, यहाँ पे 3 मिनट, तो आपने ऑटो स्कैन पे रखा ना उसको। तो जो भी आपने इस पे ऑटोमेटिक वो सेव होते रहेगा, मतलब जितने बार भी स्कैन होगा उतने बार वो ओवरराइट करते रहेगा आपके ग्रुप को। ओके, ऑटो सेव एज ए ग्रुप। उसके बाद में आप देखेंगे इसमें इसका एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी है, तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का ऑप्शन आप खाली 200 रिकॉर्ड से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नॉट मोर देन डेट, कि मतलब आपके अगर 200 रिकॉर्ड्स के ऊपर अगर स्कैन में रिजल्ट दिख रहे हैं आपको, अगर आपका ग्रुप बड़ा है और आपके जो स्टडी है वो बार बार सिग्नल दे रही है, तो उससे बन सकता है 200 के, 300 भी, 400 भी, 500 भी, जितने भी आपके रिजल्ट रिजल्ट रहेंगे। तो 200 के ऊपर रहेगा तो एक्सपोर्ट नहीं होगा, अगर 200 के नीचे रहेगा वो, तो ये वो एक्सपोर्ट करेगा उसको। ठीक है, तो ये देखो, ये एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट किया मैंने जैसे HR सिग्नल, ये देखिए इसका, ये देखो जितने भी कॉलम वहाँ पे मैंने ओपन करके रखे थे ना, वहाँ पे यहाँ पे मेरा एक्सेल में आ गया। तो एक्सेल में भी आप ले सकते हैं आपके स्कैन्स के रिजल्ट्स, मगर उसका लिमिटेशन से 200 के ऊपर जाएगा नहीं, अभी भी बता रहा हूँ। ओके, तो इतने ये ऑप्शन है, ऐसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके मल्टीपल स्कैन्स रहेंगे, आपके मल्टीपल ये रहेंगे, तो आप ऑटो स्कैन पे रख दीजिए उसको। ऑटो स्कैन पे रखेंगे आप 4 5 6 सॉरी 6 बोल रहा हूँ, 2 3 जितने भी आपके हैं स्कैन रहेंगे ऑटो स्कैन पे रखे रहेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे आपका टिक रहेगा, तो पॉपअप भी आएगा आपको, और ये भी आ जाएगा सिग्नल ट्रैकर में भी आपको। ये विंडो में मैंने जो बताया था, ये विंडो में आपको पॉप ये भी दिखेगा आपको, ये विंडो में दिखेगा आपको ग्रीन एंड ब्लू कलर में। ओके, सॉरी ग्रीन एंड रेड कलर में आपको दिख जाएगा कि बाय है, सेल है, और कौन से स्कैन से है वो भी पता चलेगा, अगर आपके 2 3 है, या फिर आपका सिंगल सिग्नल सॉरी सिंगल स्कैन भी है, तो भी आपने ऑटो स्कैन पे रखा है तो भी आपको दिखेगा। ऐसे नहीं कि 2 3 स्कैन होंगे तो ही दिखेगा, सिंगल स्कैन भी होगा आपका तो भी आपको दिखेगा वो। ओके, तो मगर आपको ये भूलना नहीं है कि इसको स्कैन करके ऑटो स्कैन पे रखना है। अगर आपने ऑटो स्कैन पे नहीं रखा है तो यहाँ पे नहीं आएगा वो ऑप्शंस। ओके, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं कि आपने स्कैन तो बना के दे दे मगर यहाँ पे दिख नहीं रहे सिग्नल ट्रैकर में अभी, तो उनका कभी भी ये मोस्ट ऑफली मैंने देखा हुआ है, एक तो यहाँ पे टिक नहीं रहता है सिग्नल ट्रैकर में, नहीं तो मोस्ट ऑफ 90% तो यहाँ पे टिक नहीं रहते हैं ऑटो स्कैन पे। तो ये बोलना नहीं है कभी भी ऑटो स्कैन का, अगर आपने 5 5 मिनट्स में स्कैन करना है ऑटोमेटिकली तो ऑटो स्कैन पे टिक रहना चाहिए आपका। ओके, तो स्कैन आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल आपका स्कैन होगा जो भी आपको फिल्टर करके चाहिए, तो फिल्टर करके भी आप देख सकते हो उसको। ओके, उसके बाद में स्कैन के बाद उतना ही था स्कैन में, हम आगे का भी देख लेते हैं, टाइम है थोड़ा, तो अलर्ट्स भी चेक कर लेते हैं, अलर्ट्स में कैसे आप अलर्ट्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो इतना पोर्शन आज मैं कंप्लीट करो, आगे का हम आगे के देखते हैं। ओके, तो अलर्ट्स में जा रहे हैं। स्कैन में किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, अभी तो मैं क्लियर कर देता हूँ, किसी को भी कुछ भी डाउट है तो। किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? ठीक है, तो मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ अलर्ट्स के लिए। अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो हम लोग का यूट्यूब का वीडियो भी है, आप चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी हम लोग ने डाले हुए वीडियो स्कैन के रिलेटेड, तो भी वो भी आप देख सकते हैं। ओके, अगर अभी भी किसी को कुछ मतलब कुछ नहीं समझा रहेगा तो पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ओके, मेरे तो को हम, डाउट है, मेरे को डाउट है। हाँ बोलिए ना क्या है। ये जो RSI आपने लिया था ना 14 और 9 का एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल लिया है, ओके हाँ। है ना? ये 10 और 20 14 का। 10 20 का लिया था। हाँ 10 and 20 का लिया था मैंने। ये जो बाय सेल के लिए, हाँ बाई सेल के लिए मैंने बस नॉर्मल स्टडी ली है सर, स्टडी का
मतलब एक EMA 10 लिए, EMA 20 लिए, उसका क्रॉस ओवर मैंने डाल दिया है। बाकी कुछ ऐसा हाई फाई स्टडी नहीं डाला है। आपका अगर कुछ रहेगा स्टडी तो आप हम्म बना सकते हैं। मुझे आज फोकस था कि मतलब स्कैन कैसे आप यूज कर सकते हैं। स्कैन मोस्ट ऑफ लोगों को लगाने नहीं आती, तो वही स्कैन बताना था। स्टडी तो देखो, स्टडी कैसे रहते हैं, 1000 क्लाइंट्स है तो 1000 क्लाइंट्स का 1000 दिमाग रहता है। कोई ऑप्शंस के ऊपर स्टडी बिठा दे, कोई क्वांटिटी के ऊपर रहेगा, कोई चार्ट के ऊपर रहेगा, कोई RSI, कोई MACD का कॉम्बिनेशन बना के देते हैं। कोई कोई जो क्लाइंट्स रहता है जो डेली वीकली मंथली का RSI डालेंगे या फिर डेली वीकली मंथली का MACD डालेंगे, उसका कॉम्बिनेशन मतलब एक साथ जब भी सिग्नल आएंगे बाई सेल के, हम्म तो उसका भी सिग्नल बनाते हैं। तो सिग्नल्स आप कुछ भी वे रह सकता है आपका। ये तो मैंने नॉर्मल आपको मतलब इस पे डाल के दिया हुआ है। मतलब हम्म EMA 10 and 20 आपका वैल्यू भी चेंज हो सकता है। जैसे मैंने 10 and 20 डाला है, आपका में भी 50 100 रहेगा, 50 200 रहेगा, उसका क्रॉस ओवर चाहिए रहेगा आपको। हम्म। तो डिपेंड ऑन है वो स्टडी, तो स्टडी डिफर करेगा उसके सिग्नल नहीं तो फिर। हमें हमें क्या है, स्टैंडर्ड क्या कहता है कि हमें 10-20 डालना चाहिए या नहीं, 15? ऐसा स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है कुछ इसमें। आपकी जो मतलब आप जो एनालाइज करते हैं दिन भर में, या फिर आपका जो ये व्यू है मार्केट को देखने का, उसके ऊपर वो चेंज होते रहता है, डिफर वो करते रहेगा बार बार वो। और अच्छा। या फिर ऐसे नहीं कि EMA के ऊपर होता है, सेम एज हम्म SMA भी हो सकता है। सिंपल मूविंग एवरेज हो गया, डबल मूविंग एवरेज हो गया। तो हम्म एवरेज भी अलग अलग है। ये तो मैंने जस्ट नॉर्मल मुझे स्कैन बताना था, उसमें मैंने EMA डाल दिया है। 10 20 ऐसा कुछ नहीं कि स्टैंडर्ड है या कुछ है, उसका कुछ ये नहीं है, लेना देना नहीं है स्टैंडर्ड से। आप चाहिए नहीं तो तो 50 अगर मैं 100 भी इसको डाल सकते। पाँच पाँच और 10 डाल लूंगा हाँ तो हाँ। मेरा रिजल्ट तो डिफर हो 10, हाँ, जाएगा ना। 10 and 20 के हिसाब से भी आपको, सॉरी 10, सॉरी 5 10 के हिसाब से आपके स्कैन आ जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे। तो वही बोल रहा हूँ ना आपको, स्टडी आपकी जो रहेगी वो हम्म। अलग अलग डिफर करते हैं। हर एक क्लाइंट की अलग अलग स्टडीज होती है। पर वो सही है गलत है वो कैसे पता लगेगा? सिग्नल्स के ऊपर है सर। आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं ना, उसका बैक टेस्ट का भी हम लोग का वेबिनार होगा। तो हम्म बैक टेस्ट आप देख सकते हैं वेबिनार्स में। आप मतलब जो आपने स्टडी लगाई है वो हम्म आपको चेक करने है कि मतलब मतलब अगर आप यूज करते थे, या फिर आप प्रीवियसली अगर आप यूज करते थे, या फिर आपको कैसा रिजल्ट दे रहा है वो सिग्नल पे, वो मतलब वो स्टडी पे, तो उसका बैक टेस्ट भी कर सकते हैं ना आप। बैक टेस्ट का वो बड़ा वीडियो हो जाएगा, उसके लिए हम लोग हम्म अलग से वेबिनार ले लेंगे बचिए तो। हम्म स्टडी का हम्म आज नहीं था एक्चुअली, स्कैन का था। तो स्टडी मैंने नॉर्मली ये बिठाई है, मतलब नॉर्मली स्टडी लिया है, कुछ ये नहीं लिया है, जस्ट नॉर्मल सिंपल EMA 10 लिया है, सिंपल 20 लिया है, उसका क्रॉस ओवर डाल दिया है। जस्ट स्टडी हम्म डालना था मुझे, क्योंकि स्कैन बनाने के लिए स्टडी जरूरी है, उसके लिए मैंने स्टडी बनाई थी वो। हम्म। ओके, ठीक है। अच्छा। हम्म। तो स्टडी आपकी सर कुछ भी हो सकती है, चेंज हो सकती है, वो स्टडी टू स्टडी डिफर करता है, रिजल्ट भी उसके हिसाब से। तो जस्ट हम्म। मुझे स्कैन क्लियर करना था, उसके लिए मैंने स्कैन बताया आपको पूरा। स्कैन अच्छा में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, उसके फिल्टर्स कैसे यूज कर सकते हैं, वो बताना था। तो हमको जो है पर्सनल में जाके न्यू पर्सन, अच्छा वो एक ग्रुप बनाने के लिए आपने बताया था हाँ, ना तो कुछ? यहाँ पे वो पर्सनल में जाके न्यू पर्सनल ग्रुप, हाँ। यहाँ से इतने सारे मैंने ग्रुप बना के रखे मेरे खुद के। तो आप अच्छा। आपके देखो न्यू करके आपको जो भी चाहिए, जैसे कि आपने ओ। नाम दे दिया हम्म Test 1 1 1 1 1, तो यहाँ पे आप एनी करिए हम्म और सेव कर दीजिए। तो ये देखो 1 1 नाम से यहाँ पे हम्म आप ऐड करते जा सकते हो 1 बाय 1। 50 हम्म 30 स्क्रिप्ट जितने भी आपको ग्रुप ऐड करने, सॉरी हम्म। स्क्रिप्ट ऐड करने, स्क्रिप्ट ऐड करके उसको सेव कर दीजिए ओ। और लोड करने के लिए ऑप्शन से वो सेम मैंने हम्म यहाँ पे बताया था आपको। वो यूजर डिफाइंड बनेगा खुद का, क्योंकि हम्म आपका डिफाइंड ग्रुप है ना। तो यहाँ पे आप जब भी डालेंगे वो, हम्म तो यहाँ पे नहीं, एक्सटेंड डिफाइंड में कभी नहीं दिखेगा, वो यूजर डिफाइंड में दिखेगा। देखिए Test 1 1 1 1 नाम से दिया था, ठीक है। तो हम्म इसके अंदर अभी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, तो रिजल्ट तो आने वाले नहीं है। हम्म। आप ऐसे खुद का ग्रुप भी बना के रख सकते हो, तो यहाँ से आप फिल्टरेशन भी कर सकते हैं स्कैन्स को। ठीक है, ओके ओके। उसके बाद हम ओके। उसके बाद में अलर्ट्स में जा रहे हैं हम। अलर्ट्स आप मोस्ट ऑफली प्राइस पे लगा सकते हैं। तो आप पर्टिकुलर आप कोई भी अलर्ट्स लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हम्म लगा सकते हैं, प्राइस अलर्ट है, अलर्ट है। हाँ, हम्म तो अलर्ट्स में हम जा रहे हैं। अभी इसमें ऑप्शन है अलर्ट एंड प्राइस अलर्ट। प्राइस अलर्ट में सिर्फ आप प्राइस के रिलेटेड ही अलर्ट्स लगा सकते हैं। अलर्ट्स में आप
जैसे कि क्वांटिटी हो गया, कुछ भी वैल्यू हो गया कोई किसी का, तो उसके ऊपर भी अलर्ट्स लगा सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि इसमें समझो न्यू किया है, देखो यहाँ पे ऑप्शन है न्यू का। ठीक है। न्यू पे मैंने हम्म। जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे स्क्रिप्ट ऑप्शन दे दिया। समझो आपको टाटा कंसल्टेंसी पे लगाना है, या फिर जो भी हम्म। आपका स्क्रिप्ट रहेगा आप सर्च करके लगा सकते हैं। टाटा कंसल्टी पे लगाएं, मुझे डेली पे चाहिए। और इधर देखो ये ऑप्शंस आ गए इसमें। हम्म। क्वांटिटी हो गया, क्लोज हो गया, ये हो गया, ओपन हाई लो क्लोज, किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं जो भी रेट आपको चाहिए। जैसे कि हाई मेरा ये वैल्यू के ऊपर रहेगा तो चाहिए, क्लोज चाहिए तो क्लोज के लिए आप क्लोज ले सकते हैं। इसके ऊपर ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, बिटवीन चाहिए, तो उसके ऊपर भी अलर्ट्स लगा सकते हैं। इस पे अलर्ट्स लगा के जो करंट प्राइस है, जैसे कि ये करंट प्राइस है, तो इसके अभी मुझे 39 है, तो मुझे 440 होगा तो मुझे चाहिए। और मुझे बीप भी आनी चाहिए, और पॉपअप भी आना चाहिए, बीप भी आना चाहिए, और कंटिन्यू टू चेक इसका यूज। एक मिनट, इसको डी पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, इसने ये मैसेज आ जाएगा ऐसे मुझे, जैसे कि ये देखो यहाँ पे। ओके। उसके बाद में चेक टू कंटिन्यू यानी क्या है, जैसे कि आपने कोई लेवल देकर रखा है, अभी इसमें मैंने लेवल दिया कि ये ऊपर कट होगा, मतलब इसको लेवल को कट करेगा, ये लेवल को ऊपर साइड, तभी मुझे चाहिए। कंटिन्यू टू चेक से क्या होगा, ये लेवल तो एक बार कर दिया तो वो निकल जाएगा। अगर आपने कंटिन्यू टू चेक में रखा, तो समझो एग्जांपल के लिए ऊपर गया, 41 पे गया, फिर से 39 पे आया, फिर से 41 पे उसने क्लिक किया, तो फिर से आपको पॉपअप आ जाएगा कि उसने 40 लेवल, जब मतलब जितने बार भी तोड़ेगा 40, जो भी आपने वैल्यू डाला रहेगा, वो लेवल आपको बार बार चेक करने हैं, तो कंटिन्यू टू चेक करेंगे। अगर नहीं चाहिए मुझे, हाँ एक बार मुझे क्लिक हो गया, मतलब आ गया वो प्राइस, और उसके बाद उसको चेक नहीं करना है, मतलब फिर से नीचे जाके ऊपर आए तो मुझे नहीं चाहिए, तो इसको टिक मत रखना। अगर आपको बार बार चेक करना है कि जो भी आपने समझो एग्जांपल के लिए 400 चार 4000 डाल के रखा है, तो 4000 बार बार जितने बार भी वो ब्रेक करेगा, उतने बार आपको अलर्ट देते रहेगा वो लेवल। ओके। सेंड टू अलर्ट ट्रैकर यानी अगर आप समझो एग्जांपल के लिए बैठे नहीं है सामने स्क्रीन के, आप किधर वॉशरूम गए या फिर बाहर किधर गए और आपका फाल्कन चालू है, तो सेंड टू अलर्ट ट्रैकर से क्या होगा, आपका पॉपअप आके जो भी गए वो आपके अलर्ट ट्रैकर में दिखेंगे यहाँ पे। ओके। यहाँ पे। ओके। यहाँ पे आपको दिखेंगे वो अलर्ट ट्रैकर में। तो ये विंडो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, आपने अगर सेंड टू अलर्ट ट्रैकर में रखा है, अलर्ट ट्रैकर में आपको दिखते रहेंगे। तो भले यहाँ पे मिस हो जाए आपका, जब भी पॉपअप आया तो यहाँ पे आपका ये विंडो ओपन रहेगा, तो आप कभी कितने बजे आया ट्रिगर एड में आपको प्राइस कितने बजे आया वो पता चलेगा, लास्ट रेट मतलब जो आपने रखा रहेगा वो, और प्राइस परसेंटेज कितना था उस टाइम पे। ओके। तो और वो पीरियड कितना था, मतलब डेली था, वीकली था, कौन सा अपने जिस पे आपने सेट करके रखा है वो भी दिखेगा आपको। ओके। तो वैसे आप सेट करके रख सकते हैं, आपके प्राइस अलर्ट्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपका प्राइस अलर्ट में खुल जाएगा, सेंड टू अलर्ट ट्रैकर किया तो आपने, और उसको अप्लाई किया आपने जस्ट यहाँ पे, तो ये देखो ये अलर्ट ट्रैकर आ गया। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ये आप देखेंगे ना, तो ये मैंने डाल तो दिया, मगर ये कितनी बजे डाला, ये सेट एज मतलब ये मैंने कितने बजे डाला अभी, 16 मतलब अभी डाला मैंने 58, मतलब आस मोस्टली 5 बजे डाला है। तो आईडी नंबर 2 मतलब सेकंड मेरा है उसीलिए, क्योंकि पहले से एक बना हुआ था मेरा, तो मैंने सेकंड मैंने ये डाल के रखा है। तो ये मैंने ऐड किया, और अगर ये पॉपअप हुआ, ये ट्रिगर हुआ, मेरा रेट जितना भी मैंने डाला है, 50 रुपये आगे डाल के रखा है, 20 रुपये आगे डाल के रखा है, कितने बजे हिट हुआ वो उसका आपको ट्रैकर में दिखेगा, मतलब कितने बजे हिट हुआ वो भी प्राइस पता चलेगा, कितने बजे सेट किया था आपने वो भी पता चलेगा। एक क्यों दिया था ऑप्शन, क्योंकि आपने कितने बजे सेट किया है, जैसे कि आपने समझो सुबह अलर्ट ट्रैकर ने उसने हिट कर दिया था प्राइस, और आपने 2 बजे डाले, 3 बजे डाले, दोपहर में डाले, तो जब इसे डालोगे उसके बाद का ही वो रेट पकड़ेगा, तो उसीलिए ऑप्शन से कितने बजे आपने डाला यहाँ पे दिखेगा, और कितने बजे हिट हुआ वो। अगर कल अभी जैसे मैंने आज डाल के रखा है, अगर कल कल तो मार्केट नहीं है, परसों अगर हिट हुआ ये प्राइस मेरा, तो ये मुझे दिख जाएगा यहाँ पे। तो अलर्ट्स आप ऐसे डाल सकते हैं सेम। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिमूव ऑल ट्रिगर, जैसे ये ट्रिगर हो जाएगा, मतलब आपने 20 25 30 कितने भी डाल के रखे ट्रिगर आपने, वन बाय वन करके जितने भी मेरे ट्रिगर हो चुके हैं वो रिमूव करने हैं।
तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, रिमूव ऑल ट्रिगर। रिमूव ऑल ट्रिगर से क्या होगा, जितने भी मेरे मतलब ट्रिगर हुए, मतलब आपने अगर 10 डाल के रखे, उसमें से मेरे खाली 3 ही ट्रिगर हुए आज के दिन में, रेट। तो 3 को रिमूव करना है मुझे। तो जस्ट वन बाय वन जाके नहीं करना है। यहाँ पे रिमूव ऑल ट्रिगर, ट्रिगर जितने भी हुए उसको ऑप्शन रिमूव कर देगा। रिमूव ऑल से सभी रिमूव हो जाएगा, तो रिमूव ऑल करना रहेगा तो करिए, नहीं तो मत करिए। रिसेट ऑल करना रहेगा तो मतलब अगर आपको प्राइस चेंज करना रहेगा तो रिसेट ऑल एक साथ कर सकते हैं। सेम फॉर दैट, आपने सिलेक्ट किया, यहाँ पे मॉडिफाई करना है आपको, तो ऑप्शन है यहाँ पे मॉडिफाई का। तो ऑप्शन दे देगा, देखो यहाँ पे रिलायंस का मुझे ऑप्शन दे दिया मॉडिफाई करने के लिए। तो मैंने जो भी मॉडिफाई करना था कर दिया और उसको अप्लाई किया, तो ये सेव हो जाएगा वो जो भी मॉडिफाई करके रखा है मैंने। ओके। तो ऐसे आप अलर्ट्स लगा सकते हैं इसमें। सेम इसमें ऑप्शंस था खाली, मतलब एक मिनट में बता देता हूँ। इसमें मॉडिफाई करते हैं, तो देखो ये यहाँ पे ऑप्शंस थे, प्राइस हाई पे चाहिए, क्वांटिटी पे चाहिए, किस पे आपको अलर्ट डालना है। वैसे ही सेम इसके नीचे भी ये स्कैन के नीचे आप जाएंगे तो प्राइस अलर्ट है। इसमें ऑप्शंस, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है खाली, इसमें आप प्राइस के ऊपर ही, मतलब जो क्लोज रेट है उसके ऊपर ही आप अलर्ट्स लगा सकते हैं। यहाँ पे आप किस पे भी, हाई पे चाहिए लो पे चाहिए, आपको किस पे भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आपको अगर प्राइस पे चाहिए खाली तो ही आपको दिखेगा वो। जैसे कि देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, टाटा कंसल्ट अगर मैं डालता हूँ, तो ये देखो ये प्राइस हाई लो तो है ही सेम, ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं 45 डालता हूँ और इसको, ये मेरा मैसेज रहेगा। अगर आपको खुद खुद का कुछ मैसेज लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो डिफॉल्ट मैसेज है, ये डी करेंगे तो डिफॉल्ट मैसेज क्या आता है, टाटा कंसल्टेंसी ए रेट पे मुझे ऊपर जाएगा तभी मुझे ये पॉपअप, तो ये उसमें दिखेगा आपको मैसेज में। अगर आपको खुद का कुछ मैसेज लिखना है, यूनिक कुछ लिख के रखना है, तो भी आप लिख के रख सकते हो, वही दिखेगा आपको। अगर आपको नहीं लिखना है तो खाली जस्ट डी पे क्लिक कर दीजिए, वो ये लिख के आ जाएगा जो अपने सेट के ऊपर, वो सेम इधर लिख के आ जाएगा आपको। और इसको सेंड टू अलर्ट ट्रैकर में करेंगे तो सेम वही वो अलर्ट ट्रैकर के विंडो में चला जाएगा। बीप एंड पॉपअप का ऑप्शन है। इसमें ये भी ऑप्शन नहीं है कंटिन्यू टू चेक का, जैसे आपको अगर कंटिन्यू टू चेक करना है, जैसे कि मैंने बोला था कि 4,000 का लेवल डाला है मैंने प्राइस का, वो पॉपअप करे तो मुझे चाहिए। तो इसमें कैसे एक टाइम आ गया तो निकल जाएगा वो। उसमें कैसे बार बार चेक करने का भी ऑप्शन है, कंटिन्यू टू चेक का ऑप्शन है, ये देखो यार। तो ठीक है। तो इसमें और उसमें डिफरेंस यही है कि इसमें आप खाली प्राइस पे लगा सकते हैं और इसमें आप किस पे भी लगा सकते हैं। अगर प्राइस पे लगाना है तो ये यूज कर सकते हैं आप और अप्लाई करके रख सकते हैं। तो ये देखो ये प्राइस पे अलग है। ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन नहीं है रिमूव ऑल ट्रिगर का, जैसे ये ट्रिगर हो गया तो आपको ये मैनुअली निकालना पड़ेगा। यहाँ से आपको रिमूव ऑल ट्रिगर से जितने भी ट्रिगर हो चुके हैं बाय डिफॉल्ट निकल जाएंगे आपको। यहाँ से आपको सिलेक्ट करके रिमूव करना पड़ेगा उसको, तो ही वो निकलेगा वो। ठीक है। तो इसमें और उसमें डिफरेंस यही है कि इसमें प्राइस पे लगा सकते हैं, इस पे आप किस पे भी लगा सकते हैं। कंटिन्यू टू चेक का ऑप्शन नहीं है और रिमूव ऑल ट्रिगर का भी ऑप्शन नहीं है, बाकी सब ऑप्शन सेम है उसमें और उसमें। ओके। अलर्ट्स हम ऐसे लगा सकते हैं इसमें। अ, ये तो मैंने बताया था आपको अलर्ट ट्रैकर का, मतलब ये अलर्ट ट्रैकर का, वो जो भी आपने सेंड टू अलर्ट ट्रैकर कर करेगा तो उसमें आ जाएगा, ये विंडो में दिखेगा। उसके बाद में मार्केट समरी एक कवर कर देते हैं। मार्केट समरी यूजफुल है थोड़ा, अगर किसी को अगर यूजफुल होता रहेगा तो आप यूज कर लेना इसको। तो सेट ग्रुप में अगर आप समझो कोई भी ग्रुप लेते हैं, अ, समझो एफओ का ले लेते हैं, करंट मंथ ऑल फीचर ले लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज चेंज पे रखा है मैंने। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक मिनट, कॉलम सिलेक्शंस, परसेंटेज का इसका मैं रख रहा हूँ, ये निकाल रहा हूँ, टोटल टर्नओवर रख रहा हूँ, ऑप्शन इंटरेस्ट का निकाल रहा हूँ। ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, जो मेरे टॉप है ए ग्रुप में पर्टिकुलर टॉप 10 रिकॉर्ड्स है जो, वो उसने मुझे निकाल के दे दिया असेंडिंग। सेम अगर मुझे नेगेटिव वाले चाहिए रहेंगे तो ये नेगेटिव का मतलब असेंडिंग करेंगे, तो जो सबसे नीचे वाले हैं, वो मुझे फिल्टर आउट करके दे दिया उसने। ये देखो यहाँ पे। ओके। तो यहाँ
तो हम यहाँ पे थे मार्केट समरी में। ठीक है, तो मार्केट समरी में असेंडिंग डिसेंडिंग जितने भी आपके रिकॉर्ड्स रहेंगे आप निकाल के रख सकते हैं। ये टर्नओवर वाइज भी आप फिल्टरेशन कर सकते हैं यहाँ से। ओके। उसके बाद में ऑप्शन से ये एक ही ऑप्शन बचा है अभी आगे का, तो ये भी कवर कर ही देता हूँ मैं। मार्केट समरी के बाद ग्रुप समरी है। सेम वैसे ही आपको टॉप 10 टॉप 20 दिखेगा, मगर इसमें ग्राफिकली दिखेगा आपको। बताता हूँ ये भी। जैसे कि इसमें एनएसी ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं। अच्छा अभी ये ये नहीं निफ्टी, दिखेगा। अच्छा स्वप्नल जी, एक चीज जैसे आपने निफ्टी 100 बोला है ना, और एक निफ्टी मिड कैप और एक स्मॉल कैप, ये सेम होता है डिफरेंट होता है? स्मॉल कैप अलग होगा ना सर। और मिड कैप? मिड कैप अलग होता है, स्मॉल कैप होता है अलग होगा। और दो ये अलग निफ्टी अलग। 100 है, निफ्टी 100 अलग है? हाँ, निफ्टी 100 अलग है, वो मिड कैप का ग्रुप बोल रहे हैं आप सर। ग्रुप अलग ओके। अलग होते हैं सर। एक्सचेंज अच्छा डिफाइंड ग्रुप रहते हैं वो सब। अच्छा अच्छा। जैसे कि निफ्टी 100 अलग है, निफ्टी 50 अलग है, निफ्टी 200 अलग है, निफ्टी 500 अलग ग्रुप है। तो अच्छा। डिपेंड ऑन है आप कैसे। ये लाइव मार्केट में नहीं, लाइव मार्केट में दिखेगा आपको। हम्म। परसेंटेज, टॉप गेनर टॉप लूजर, ये सब चाहिए रहेगा आपको तो आप देख सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे ऑप्शन है वो। स्कैन में आप जाएंगे, ग्रुप समरी में, तो वहाँ पे ऑप्शन है ये। आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है जिसका आपको देखना है, जैसे कि ये था मेरा। इधर एनएससी ले लिया और इधर निफ्टी 100 ले लिया। तो यहाँ पे मुझे शो फाइव, अगर आपको टॉप 10 देखने हैं, फाइव देखने हैं, जितने भी आपको देखने हैं, वो जिसके रिलेटेड देखने हैं वही खाली आप स्कैन में मतलब इधर आपको दिखेगा एक ग्राफिकली व्यू आता है। आप एक बार ट्राई करके देख लेना, ये लाइव मार्केट में आपको दिख जाएगा ये। उसको भी ऑटो पे रखना है। ऑटो से क्या होगा, आपका लाइव रिफ्रेश होता रहेगा, वो टॉप 5 टॉप 10 जितने भी आपके रहेंगे, तो ऑटो से रिफ्रेश होगा। आपको वॉल्यूम चाहिए, टॉप गेनर चाहिए, टॉप लूजर चाहिए, मोमेंटम गेनर चाहिए, मोमेंटम लेजर ये चाहिए, तो वो सब भी आ जाएंगे इसमें। ओके। तो आप देख सकते हैं ऐसे टॉप 5 टॉप 10 जितने भी चाहिए आपको आप देख सकते हैं। ग्राफिकली व्यू है, टेबुलर व्यू भी है, दोनों देख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप देख सकते हैं उसमें। ओके। ग्राफिकली और टेबुलर में। ओके। और नो ओनली बायर ओनली सेलर चाहिए तो ओनली बायर ओनली सेलर भी दिख जाएंगे आपको यहाँ पे। ओ आई रिलेटेड चाहिए तो ओ आई के रिलेटेड भी आपको ये मिल जाएगा फिल्टरेशंस। ओके। और आप जो सर का डाउट था वो मैं क्लियर कर देता हूँ, ये देखो। आप जी जैसे प्रेस करेंगे ना सर यहाँ पे, एनएससी ऑल, ये देखिए इसमें ना एनएससी कर रहा हूँ मैं, ऑल इंडाइसेस करके ग्रुप है। ये देखिए ऑल इंडाइसेस। तो हाँ। यहाँ पे देखेंगे ना आप, तो ये देखिए इंडिया विक्स है, सब है इसमें। तो निफ्टी 50 भी है, निफ्टी 100 भी है, देखो मिड कैप हो गया, मिड कैप 150 हो गया, मिड कैप ये हो गया 100 हो गया, मैक्रो कैप हो गया। तो जितना भी इंडेक्स के ग्रुप है ना, मतलब हम्म इंडेक्स है, ये देखो निफ्टी हम्म 500 है, निफ्टी 50 सब है इसके अंदर। हम्म। तो इंडेक्सेस ऑल में दिखेंगे आपको और इंडेक्स। ये हम कहाँ से निकाला हमने, ऑल इंडाइसेस तो? इससे हाँ, कैसे निकाला? आप ग्रुप से भी आप जहाँ पे भी चाहिए आपको निकल सकते हैं, आप जी करके भी निकल सकते हैं, या फिर आपको अच्छा, स्कैन जी ब्राउजर। से मतलब ग्रुप जी प्रेस करेंगे हाँ, तो ग्रुप दिखेगा आपको और उसमें। ग्रुप देखेगा, ग्रुप में फिर हाँ ऑल इंडाइसेस। हाँ, ऑल इंडाइसेस का ग्रुप है उसमें, हम लोग ने हम्म मतलब एक्सचेंज डिफाइन ही है, हम लोग ने नहीं डाला है वैसे तो। एक्सचेंज हम्म डिफाइंड ग्रुप ही हो तो एक्सचेंज के जो डिफाइंड ग्रुप है वो आ गए। और आप जो बोल रहे थे ना सेक्टर वाइज आपको देखना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, देखो यहाँ पे। जैसे कि यूजर डिफाइंड से आपका खुद का दिखता है। हम्म एक्सचेंज डिफाइंड है ना, एक्सचेंज का डिफाइंड ग्रुप है। हम्म इंडस्ट्री है ना, जैसे शुगर हो गया, ये हो गया, जो भी एग्रीकल्चर हो गया, फाइनेंस हो गया, केमिकल भी रहेगा इसमें। ये देखिए केमिकल पेट्रो, तो ये हाँ, केमिकल में कितने। केमिकल पेट्रोकेमिकल्स में कौन कौन से स्टॉक्स हैं? तो ये देखो ये इतना ही है, एक ही स्क्रिप्ट है। एक ही स्क्रिप्ट है? हाँ, तो सेक्टर वाइज चाहिए तो सेक्टर वाइज भी आप देख सकते हैं। हम्म केमिकल जैसे कि ये देखें, तो ये देखें सेक्टर इसमें। तो इलेक्ट्रिक में होगा तो इतने, कैपिटल गुड्स में इतने सारे स्क्रिप्ट है, तो सेक्टर वाइज चाहिए, इस वाइज चाहिए, इंडस्ट्री वाइज चाहिए तो इंडस्ट्री वाइज भी देख सकते हैं। हाउस है ना, जैसे अदानी हो गया, ये हो गया, बजाज हो गया ग्रुप, बजाज में कितने स्क्रिप्ट है, इसमें कितने स्क्रिप्ट है, तो हाउस वाइज में देख सकते हैं, इंडस्ट्री हम्म वाइज भी देख सकते हैं। हम्म। और ये भी कर सकते हैं एग्रीकल्चर से सब। तो आप देख सकते हैं वैसे भी ग्रुप आपके। ओके।